Plaza, subscribe to my channel and press bell icon first. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन देखते हैं कैसे डीडीटी का प्रिपरेशन होता है ना। डीडीटी जो होता है इट इज़ अ पेस्टिसाइड है ना, जो काफ़ी फेमस भी है, इनफेमस भी है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं इसके। आपने बायो मैग्नीफिकेशन लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं डीडीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, उसकी शक्ल कैसी होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो डीडीटी जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा आपको है ना, आपको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको जब दिखाई देगा तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये स्ट्रक्चर होता है डीडीटी का। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले डाइक्लोरो जो आया वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। ठीक है, डाइक्लोरो। डाइफिनाइल कहाँ से आया, डाइफिनाइल यहाँ से आया। ठीक है, ट्राइक्लोरो कहाँ से आया, ये 3 Cl है तो इससे आया ट्राइक्लोरो आया। ठीक है, और इससे जो आया वो क्या आया, इथेन आया। 2 कार्बन है तो इथेन आया। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये इसका नाम है। तो आई होप थोड़ी सी दोस्ती तुम्हारी इससे हुई होगी, है ना। अब ये बनता कैसे है, आज हमको इस बात को जानना है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रोल है। और देखिए क्लोरोबेंजीन कितने इसमें आ रखे हैं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें 2 क्लोरोबेंजीन आपको दिखाई देंगे, है ना। तो 2 यूनिट हम यहाँ पे लेंगे, किसके लेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंगे 2 यूनिट लेंगे क्लोरोबेंजीन के, है ना। अब दूसरी चीज़, तो आपने देखा यहाँ पे नीचे भी कोई स्पीसीज जुड़ी सी हुई है ना, इसमें कार्बन पे 3 Cl है और एक और कार्बन है ना। तो ये आपको देख के पूरा अंदाजा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि उस स्पीसी के अंदर 2 कार्बन होने चाहिए, 3 क्लोरीन होने चाहिए। तो ये जो स्पीसी होती है ये होती है CCl3CHO, है ना। CCl3CHO जो स्पीसी होती है इसको बोलते हैं क्लोरल, है ना। अब ये क्लोरोबेंजीन और क्लोरल आपस में कंबाइन करके डीडीटी बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, इसकी प्रेजेंस में होता है ना। तो स्टूडेंट्स अब अपने को जानना है कि ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट अपन देखेंगे और इसमें मैंने एज्यूम किया है कि आपको एरोमेटिसिटी के, एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ बेसिक्स आते हैं। ठीक है, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। देखिए इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे होगा क्लोरल। ठीक है, ये H+ मिलेगा हमें H2SO4 से। तो क्लोरल के अंदर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस H पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा, जिससे O में और H में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस से बेनिफिट क्या हुआ, इस प्रोसेस से O पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पॉजिटिव चार्ज आने से O जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा और कार्बन पे Δ+ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस O+ से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इस पे अटैक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। O पे अटैक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि O जो है उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब O की जो औकात होती है उसके हिसाब से वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वहाँ उसने ये भी क्रॉस कर दिया तो फर्दर O पे बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन होगी फाइनली क्लोरोबेंजीन में एंड CCl3 C डबल बॉन्ड OH+ H। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि हेलोजेंस जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन पे आएगा तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, जिसमें पैरा के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, रिपल्शन विल बी लेस। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट पे क्या जुड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को मिलेगा तो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यह एक्चुअल मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो एरोमेटिक में आपने सीखे हुए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन कार्बन में नया बॉन्ड बना, यहाँ पे ये रहा CCl3 और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ क्या रह गया, OH। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अपने पास H+ अवेलेबल है, तो H+ की प्रेजेंस में जो OH का O है वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा, OH2+ बनेगा। अब इस बात का ध्यान रखिए जब जब OH2+ बनता है तो ये बनने के बाद यहाँ से निकल जाता है, चला जाता है किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। तो ये CO बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लस आएगा और यहाँ पे जो C है इस पे कितने Cl आएंगे, 3 Cl आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद जो दूसरा क्लोरोबेंजीन है उसके लिए हमें ये पूरा बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है, तो वो इसकी पैरा पोजीशन पे धीरे धीरे जुड़ जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से हमने डीडीटी को बनाया।
ठीक है। तो अब देखिए दोबारा से अपन थोड़ा रिकैप करते हैं। तो क्लोरल का सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ जिससे कार्बन पे अटैक होने के चांसेस बढ़ गए। एज हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पोजिशन से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद OH का प्रोटोनेशन हुआ जिसके बाद यहाँ से H2O निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये दूसरे क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजिशन पे जुड़ गए, है ना। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, प्लीज़ शेयर देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन देखते हैं कैसे DDT का प्रिपरेशन होता है ना। DDT जो होता है इट इज़ अ पेस्टिसाइड, है ना, जो काफ़ी फेमस भी है एंड इनफेमस भी है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं इसके। आपने बायोमैग्निफिकेशन लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं DDT जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, उसकी शक्ल कैसी होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो DDT जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा आपको, है ना, आपको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको जब दिखाई देगा तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये स्ट्रक्चर होता है DDT का, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले डाइक्लोरो जो आया वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है, डाइक्लोरो। डाइफिनाइल कहाँ से आया, डाइफिनाइल यहाँ से आया, ठीक है। ट्राइक्लोरो कहाँ से आया, ये 3 Cl है तो इससे आया ट्राइक्लोरो आया, ठीक है। और इससे जो आया वो क्या आया, इथेन आया, 2 कार्बन है तो इथेन आया। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये इसका नाम है। तो आई होप थोड़ी सी दोस्ती तुम्हारी इससे हुई होगी, है ना। अब ये बनता कैसे है, आज हमको इस बात को जानना है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रोल है। और देखिए क्लोरोबेंजीन कितने इसमें आ रखे हैं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें 2 क्लोरोबेंजीन आपको दिखाई देंगे, है ना। तो 2 यूनिट हम यहाँ पे लेंगे, किसके लेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंगे 2 यूनिट लेंगे क्लोरोबेंजीन के, है ना। अब दूसरी चीज़, तो आपने देखा यहाँ पे नीचे भी कोई स्पीसी जुड़ी सी हुई है ना, इसमें कार्बन पे 3 Cl है और एक और कार्बन है ना। तो ये आपको देख के पूरा अंदाजा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि उस स्पीसी के अंदर 2 कार्बन होने चाहिए, 3 क्लोरीन होने चाहिए। तो ये जो स्पीसी होती है ये होती है CCl3CHO, है ना। CCl3CHO जो स्पीसी होती है इसको बोलते हैं क्लोरल, है ना। अब ये क्लोरोबेंजीन और क्लोरल आपस में कंबाइन करके DDT बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, इसकी प्रेजेंस में होता है ना। तो स्टूडेंट्स अब अपने को जानना है कि ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट अपन देखेंगे और इसमें मैंने एज्यूम किया है कि आपको एरोमेटिसिटी के, एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ बेसिक्स आते हैं, ठीक है, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। देखिए इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे होगा क्लोरल, ठीक है। ये H+ मिलेगा हमें H2SO4 से। तो क्लोरल के अंदर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा, जिससे O में और H में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस से बेनिफिट क्या हुआ, इस प्रोसेस से O पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पॉजिटिव चार्ज आने से O जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा और कार्बन पे Δ+ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस O+ से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इस पे अटैक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। O पे अटैक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि O जो है उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब O की जो औकात होती है उसके हिसाब से वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वहाँ उसने ये भी क्रॉस कर दिया तो फर्दर O पे बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन होगी फाइनली क्लोरोबेंजीन में एंड CCl3 C डबल बॉन्ड OH+ H। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि हेलोजेंस जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन पे आएगा तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, जिसमें पैरा के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, रिपल्शन विल बी लेस, ठीक है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे क्या जुड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को मिलेगा तो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यह एक्चुअल मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो एरोमेटिक में आपने सीखे हुए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन कार्बन में नया बॉन्ड बना, यहाँ पे ये रहा CCl3 और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ क्या रह गया, OH, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अपने पास H+ अवेलेबल है, तो H+ की प्रेजेंस में जो OH का O है वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा, OH2+ बनेगा। अब इस बात का ध्यान रखिए जब जब OH2+ बनता है तो ये बनने के बाद यहाँ से निकल जाता है, चला जाता है किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। तो ये CO बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है।
अब ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लस आएगा और यहाँ पे जो सी है इस पे कितने Cl आएंगे, 3 Cl आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद जो दूसरा क्लोरोबेंजीन है उसके लिए हमें ये पूरा बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है, तो वो इसकी पैरा पोजीशन पे धीरे धीरे जुड़ जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से हमने DDT को बनाया, ठीक है। तो आप देखिए दोबारा से अपन थोड़ा रिकैप करते हैं। तो क्लोरल का सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ जिससे कार्बन पे अटैक होने के चांसेस बढ़ गए। एज हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पोजीशन से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद OH का प्रोटोनेशन हुआ जिसके बाद यहाँ से H2O निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये दूसरे क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे जुड़ गए, है ना। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, प्लीज़ शेयर देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।